अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी UC1 और मेरे पीछे अगर आप देखें, वो कहते हैं ना कि नज़ारा देखें कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। और अगर आप कराची के नज़ारे देख लें, हर गली, हर कूचा, हर सड़क, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मेरे पीछे आपको एक जो गली नज़र आ रही है, जो पीछे से यहाँ तक आपको गटर का पानी नज़र आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि आसपास जो है मुझे दुकानें भी नज़र आ रही हैं, अच्छा मुझे एक क्लिनिक भी नज़र आ रहा है, एक हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा है, फिर मुझे जो है वो एक होटल भी नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ। यहाँ पे जो है जमात इस्लामी का ये देखे तराजू भी लगा हुआ है, जहाँ जमात इस्लामी इतनी बात करती है कराची के लिए, तो यहाँ पे जो है ये बैनर जो लगा हुआ है, इस पे क्या कह सकते हैं। अब मैं बिल्कुल जब मैं बाहर निकलती हूँ और मैं कराची के हर इलाके में जाती हूँ तो फिर मैं ये सोचती हूँ ये चीज़ें देख के कि लोग अपनी ज़िंदगी जी किस तरह से रहे हैं और उन्हें कितनी मुश्किल होती है। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, इस क्लिनिक के बाहर मैं आई हूँ तो ये मुझे मिली है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा ये क्लिनिक जो है, यहाँ आप जॉब करती हैं, क्या है? जी मैं यहाँ जॉब करती हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारी बहुत दफ़ा हो चुका है। यहाँ पे जो है बार बार ये गटर लाइन सेवरेज चौक हो जाती है बार बार। ये देखिए साथ ही स्कूल है, ये होटल है और ये हमारा क्लिनिक है। तो हम लोगों को बेइंतहा प्रॉब्लम है यहाँ पर। हर वक्त स्मेल और ये बिल्कुल गंदा पानी, गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम। और ये एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हो चुका है यहाँ। कितने अरसे से ये बार बार हो रहा है, मतलब 2-3 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, मुसलसल हो रहा है यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ क्या मसला आपको क्या नज़र आता है? यहाँ पे कभी कोई सफाई नहीं हुई, यहाँ की जो लाइनें डली हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, या लाइनें दब चुकी हैं, या आबादी ज़्यादा होगी, मतलब वजह क्या है? सफाई होती ही नहीं है यहाँ पर। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई आया हो यहाँ पे साफ़ करने के लिए गटर लाइन को। ये हम लोग खुद पैसे देकर सफाई जो कराते हैं, बस वही है, वो ढक्कन तक नहीं है वहाँ पर। कोई बच्चा गिर जाए तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी। कोई हादसा कभी देखा? एक दफ़ा एक औरत गिर गई थी यहाँ पर, तो बड़ी मुश्किल से फिर लोगों ने पकड़ के उसको निकाला यहाँ से, लेकिन कोई यहाँ पर पूछने ही नहीं आता यहाँ पर। हालांकि ये तराजू वालों को जिताया भी है यहाँ से। अच्छा ये यहाँ से जीते हैं, फिर कोई काम, कोई फिर आए पलट के, कभी देखा, कभी पूछा? कराची के लिए बड़ी बात होती है इनकी तरफ से और कराची वालों का बड़ा यकीन है कि ये कराची के लिए जो है वो काम करेंगे। कभी हमने देखा ही नहीं उनको यहाँ पर। उम्मीद थी कि काम होगा। हाँ उम्मीद थी कि अब ये लोग काम करेंगे, वो पहले भी किसी ने काम नहीं किया था और अभी यही हाल है यहाँ पर। देखें क्या आगे क्या नज़र आ रहा है कि बेहतरी होगी, क्योंकि हर इलाके की अगर आप सूरत हाल अब देखें तो वो यही सूरत हाल नज़र आती है। आप एक डॉक्टर हैं तो आप मुझे बताएं, क्या सेहत के असूल आपको ये बताते हैं कि आप इस गंदगी में अपनी ज़िंदगी जिएं या अपना सांस लें ऐसे माहौल में, या आप इन्हीं गंदे पानियों से गुजर के अपने घरों में जाएं, या आप आसपास देखें छोटे छोटे होटल बने हुए हैं जहाँ से लोग पराठे, रोटी, चाय सब कुछ लेके जाते हैं, मक्खियाँ इस पर बैठ रही हैं, फिर उस पर बैठ रही हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि फिर हमारी सेहत आपको कहाँ नज़र आ रही है? फिर आप देखें ना यहाँ हमारी सेहत कहाँ, ऐसा हर बंदा बीमार है यहाँ पर। यहाँ सारा गैस्ट्रो फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, और स्किन डिजीज़ यहाँ पे फैली हुई है। पेशेंट ज़्यादा इसके आते, इसी के सारे आ रहे हैं। मुश्किलात हैं इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ये बच्चों को देख लें आप, कितने ज़्यादा यहाँ पे कोई सेहतमंद बच्चा नज़र नहीं आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा अब हम आगे चलते हैं। आज मैं जो हूँ इस तरह से ये भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। असल में मैं अब पूरे इलाके को ना सोच रही हूँ कवर करूँ, और मैं पूरे इलाके को जो है ना इस तरह से जो यहाँ पे लोग जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं उन लोगों से बात करूँ, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे बात करूँ, जिन लोगों के यहाँ पे घर है उनसे बात करूँ। मैं उनसे पूछूँ कि उनको इसकी वजह से कितनी मुश्किल पेश आ रही है और ये कितने अरसे से ये मसला जो है वो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे क्या कोई काम, कारोबार या घर क्या है? कारोबार नहीं है, घर भी है, कारोबार भी है, ऑफिस है मेरा प्रॉपर्टी का यहाँ पे ना। प्रॉपर्टी का जी। कितने अरसे से? 5-6 साल से। 5-6 साल से। अच्छा ये तो भी हमारी यहीं की है, मतलब यहीं पे हम लोग बड़े हुए हैं सारा। तो ये मसला कब से है यहाँ पे? ये जब से मतलब हम छोटे से बड़े हुए ये मसला नहीं हल होता। जब भी मतलब आए दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हालांकि लोग काम भी करते हैं, ये नहीं है, हर पार्टी आती है, थोड़ा बहुत अपना जो भी एफर्ट है वो करती है, पर ये मसला हल नहीं हुआ। पता नहीं अब ये मसला कैसे हल होगा। पर ये कि बचपन से हम लोग बड़े हो गए, अभी तक ये गटर वैसी का वैसी यहाँ पे उबलते रहते हैं। सामने मस्जिद है, मज़ार है, हॉस्पिटल है। अभी मैं यहाँ हॉस्पिटल आया हुआ था अपनी वाइफ को लेके,
तो वो भी अंदर ही हैं। तो ये सूरत हाल अंदर गलियों की भी है कि इसी सड़क की है? ये हमारे जब बारिश होती है ना तो घर के अंदर जो पानी है ना वॉशरूमों से उबलता है। मतलब इतना सीवरेज का निज़ाम यहाँ डैमेज हो चुका है कि वॉशरूमों से पानी उबलता है। वॉशरूमों के सारा हमारा फर्नीचर वगैरह सारा घर का जितना भी सामान है आप आके देखें, सारा कारपेट वारपेट सारे गंदे। जब ये भरता है ना तो अंदर जाहिर सी बात है वो आगे को उसको जगह नहीं मिलती तो वो बैक मारता है। तो पानी जो है हमारे घरों से जो है ना वॉशरूमों से जो है आता है। अच्छा, जिन लोगों के घर नीचे ही उनके साथ मसला होता है या जिनके प्रॉपर बने हुए उनके? जिनके नीचे हैं उनके साथ ज़्यादा मसला है। जिनके पुराने घर बने? हाँ, जिनके पुराने। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा कि ये तो एक, मुझे तो लग रहा है अभी ये काफ़ी दिनों से भरा हुआ है। ये तकरीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया। कोई मतलब अभी तक कोई, एक दफ़ा आए थे तो उन लोगों ने हल्का फुल्का किया, बस वो ये कि हल्का फुल्का यहाँ पे डंडियाँ मारते हैं, वक्ती तौर पे बैठ जाता है। आगे से जो है ना मेन जो चीज़ है वो हल नहीं हो रही है। मेन लाइन डैमेज है या सफाई नहीं हुई भी प्रॉपर? सफाई मतलब हल्के फुल्के करके फिर चले जाते हैं, फिर कचरा फंस जाता है। और अगर देखा जाए तो मतलब हर मतलब तंजीम की यहाँ से कंपेन वगैरह चलती है, जो भी मतलब हर पार्टी की, पर ये कि कोई यहाँ पे काम वगैरह कोई अभी आज तक हमको नज़र नहीं आया। हम बच्चे से बड़े हो गए पर कोई काम हमें जो है ना ये सीवरेज का वैसी है मसला। तो इसकी वजह से अब जैसे बारिश का मौसम जैसे ही आता है और पता चल जाता है आपको, महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं कि 4 दिन, अगले 4 दिन बारिश है या 3 दिन या 2 दिन या पूरी रात बारिश रहेगी, तो एक टेंशन का माहौल तो बन जाता होगा ना? बस ये होता है, जिस तरह भी हमारा घर वो है, जिस तरह भी बारिश होती है तो वो फैमिली को हम भेज देते हैं अपने घर, रिश्तेदारों के घर पे। सारी बात है वो जितना भी पानी होता है वो निकालना पड़ता है सारा, अंदर वॉशरूमों का पानी सारा बाहर आता है, स्मेल अलग होती है। तो बस ये कि फिर हम लोग फैमिली को जो है दूसरे घर पे भेज देते हैं, रिश्तेदारों के घर पे। इस तरह सामान तो सारे ख़राब हो जाता होगा? बहुत सारा ख़राब हो गया सामान, फर्नीचर वगैरह सब पानी लग के। बिल्कुल। तो ये अच्छा, कभी कोई प्रॉपर अगर आके उन्होंने देखा है तो उन्होंने बताया है कि लाइन कोई बड़ी डैमेज हुई हुई है या लाइनें पूरी फिर से डलनी है क्योंकि हो सकता है कि आबादी ज़्यादा होगी, लाइनें उस हिसाब से नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? ये यही कहते हैं कि बस आगे से बंद है, आगे से खुलेगा, फिर कहीं जाके जो है ना यहाँ से निकलेगा पानी। बस मतलब आगे से खुद खुल जाएगा या उनको खोलना पड़ेगा, ये उनको नहीं पता? कहते हैं कि डाखाने से वहाँ से खोलेंगे तभी ये पानी आगे जाएगा, आगे से बंद है। बस यही मतलब होते रहते हैं बातें यहाँ पे। और ज़्यादा मतलब ना आवाम को, इतना लोग भी बोल बोल के थक गए, कभी एक के पास जाते हैं कभी दूसरे के पास जाते हैं। तो बस कभी दुकानों वाले आपस में जो है ना सारे जो है पैसे से जमा करके करवा रहते हैं खुद ही स्वीपर को ना पर्सनली तौर पे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ना और लोग जो हमें आसपास नज़र आएंगे हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आया ये जो मामलात हैं एक लंबे अरसे से, इस भाई ने मेरे कहा है कि एक लंबा अरसा कि जब मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ये सूरत हाल देख रहा हूँ और आज तक यही सूरत हाल है। क्या कह सकते हैं कि अगर आप बच्चे से जवान हो जाते हैं और आपका इलाके का जो पसमानदगी है वो ख़त्म नहीं हो रही तो फिर बड़ी एक हैरत है। ये भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे घर है आपका? जी जी बिल्कुल, मैं पीछे ही रहता हूँ गली में। कितने अरसे से रह रहे हैं आप? मुझे 10-12 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है यहाँ सीवरेज का। आए दिन पानी निकल जाता है तो नमाजियों को नमाज को जाने में बड़ी परेशानी होती है। बुज़ुर्ग बच्चे जो भी हैं यहाँ से फैमिलीज नहीं गुजर सकती। अब मैं भी यहाँ इस होटल में आया हूँ नाश्ता लेने, तो मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई है यहाँ से आते हुए। तो मैं पीछे गली से घूम के आया हूँ यहाँ नाश्ता लेने के लिए। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर और मैं सीवरेज बोर्ड के जो आला हुकाम है उनसे मेरी गुजारिश है कि ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। अच्छा, आपको अभी यहाँ नाश्ता लेने आए हैं। खैर भाई की ये एक कारोबार है, अल्लाह इसमें बरकत डाले, पर कहने का मकसद है इस गंदगी से जो मक्खियाँ उठ के जाती, दिल मानता है खाना यहाँ से कुछ लेने को? दिल तो नहीं मानता, मगर इनका तो कारोबार है, अल्लाह और इनको बरकत दे। जो सूरत हाल है इस टाइम वैसे ही लोग रो रहे हैं, पर कहने का मकसद है इस गंदगी की वजह से दिल करता है जो आसपास छोटी मोटी बेचारे अपने दुकानें, अपना कारोबार, अपना घर चला रहे हैं, वो भी तो मुतासिर हो रहे हैं ना। जी जी, बड़ी मुश्किलात होती हैं ये सब देख के करना। और वो भी बेचारे मतलब यहाँ रिस्क रोज़ी कमाने आए हुए हैं तो बड़ी मुश्किलात होती है। मगर ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इसका फौरी हल निकाला जाए ताकि ये हमारे लिए इसके लिए बहुत आसानी हो सके आगे, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि घर में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान या इस इलाके के लोग आपने अगर देखें तो उनको किस तरह की बीमारियां होती हैं? आजकल मलेरिया आपको पता है कॉमन हो चुका है हर जगह पे और बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत से। आपको पता है आजकल वायरस आम हो चुका है हर जगह पे। तो गंदगी से तो आपको पता है कि
गंदगी तो ऐसी चीज़ है कि आप घर पे भी नहीं कर सकते गंदगी, तो आप घर भी अपना साफ़ रखते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें अपनी गली मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, और ये जो सूरत हाल है इस इलाके की, यहाँ के जो लोग आसपास मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि वो लोग कितने परेशान हैं इस गंदगी की वजह से, इस गटर के पानी की वजह से। मलेरिया लोगों को हो रहा है, मच्छर यहाँ पे बैठते हैं, जो इनके घरों में जाते हैं मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं गंदे पानी की वजह से, जिसकी वजह से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आप आगे भी हमारा ये शो देखेंगे और आगे की जो सूरत हाल है वो भी देखेंगे। अभी हो गया है जी शो में एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि मेरे पीछे आपको पीटीआई के जो झंडे हैं वो नज़र आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो है मुझे जमात इस्लामी के भी नज़र आ रहे हैं बैनर। अच्छा, वोट मांगने तो सब आते हैं पर इस इलाके में काम करने कोई नहीं आता। यहाँ के जो इलाके वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब यहाँ हम भी आए हैं, आप यकीन करें कि शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जितनी गंदगी है, जितने लोग यहाँ परेशान हैं, जितने लोगों की ज़िंदगी यहाँ मुश्किल हुई हुई है, तो ये ज़रा एक जो है मैं समझती हूँ कि ये मुश्किल टाइम होता है आप लोगों के लिए। यहाँ मैं आती हूँ, थोड़ा बाबा जी से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं कितने अरसे से? अरसा तो पाकिस्तान जब से बना, जब से समझो, जब से आप इसी एरिया में? यही है जी। 1932 का पैदाइश है मेरी। अच्छा, सन 47 में हम आए। माशाल्लाह। घर बार हमारा नहीं है, अच्छा, दुकान है, छोटी सी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे हैं, सबको लेके अल्लाह से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला किसी का मुताज ना करना। इतने अरसे से आप यहाँ पे हैं, ये एक बड़ा मसला है जिसको आप लोग शिकार हुए हैं। बहुत मुश्किल है इसका, तो जब से बनी है ये सिलसिला, ये आज तक ये नहीं है, नया नहीं है, ये बहुत पुराना। 4 साल तो कुर्बानी है गोश्त की, जो उसमें पानी में गए। 4 साल से 5 साल से कुर्बानी गोश्त सारा पानी में गया, कोई जगह नहीं होती। जैसे ये हाल है। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ आपकी इस बात से। फिर ये मुझे बताएं, ये हमारे मर्द अपनी औरतों को उनके हुकूक दे रहे हैं, उनको वो इज्जत दे रहे हैं, उनसे धीमे लहजे में बात कर रहे हैं, जो उसका हक है वो दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना अंकल जी। अंकल जी, मैं असल में मेरा शो का टॉपिक कुछ और है, मैं इस पर जा नहीं सकती हूँ, पर इंशाल्लाह कोई ऐसा दिन ज़रूर होगा कि इस टॉपिक पे मैं ज़रूर शो करूँगी और मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी। मैं एक चीज़ अपने देखने वालों को ज़रूर कहूँगी कि जितनी औरतें आपके सामने, चाहे वो वर्किंग लेडी हैं, चाहे वो आपके घरों में हैं, उनको इज्जत दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ना कि ये देखें कि कोई दुपट्टे में जा रहा है, ना ये देखें कि कोई अबाये में जा रहा है। नज़र का पर्दा अगर उसके अंदर है तो यकीन करें वो कभी अपने मर्द के सर और नज़रें झुकने नहीं देगी। इस तरफ आती हूँ भाई, मुझे ये बताइएगा इसकी वजह से कितनी मुश्किलात आप लोगों को? इसकी वजह से बहुत मुश्किलात हैं, हमारे गाहक ही नहीं आते इसकी वजह से हमारे पास। हाँ। मेरा वहाँ पे मेडिकल स्टोर है ना। अच्छा, मेडिकल स्टोर है आपका? मेडिकल स्टोर है, गाहक ही नहीं आते इसकी वजह से, दुकान की सेल ही नहीं है, हमारे को बहुत मुश्किल आते हैं इसमें। अच्छा, ये से क्योंकि गटर का पानी है, वैसे ये कारोबार जो है वो महंगाई की वजह से वैसे महंगाई है और इसके वजह से और कारोबार सब बढ़ रहा है, और ये तो काफ़ी सालों से ऐसे चल रहा है मसला है। फिर आप लोग खुद आपस में दुकानदार पैसे जमा करके उसने किया है, फिर वही मसला है दोबारा। मतलब कब तक करेंगे ये कब तक करते रहेंगे हम? ये चीज़ है ना, सवाल यही है। फिर दोबारा मसला था ये, कब तक करेंगे हम? अच्छा, घरों का बताएं, ये जो बारिशों का सिलसिला होता है तो घरों में भी आप लोगों के पानी आता है? पानी बारिश आता है, बहुत आता है पानी, सारी सारी रात जाग के पानी निकाल रहे हैं? बिल्कुल। हमारा तो यहाँ घर नहीं है, हमारा तो घर रहाइश में याफर बाग में, यहाँ तो सिर्फ मेडिकल स्टोर है हमारा। वैसे तो उसी में आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है? मसला होता है जी। हम
तो आपको लगता है कि ये इदारे, ये जो जिन लोगों का ये काम है, वो लोग बेहतर काम नहीं कर रहे, या अब जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके बाद कोई प्रॉपर चीज़ें आवाम ने सोची हुई थी कि अब अपने इलाके के मसले हम हल करवा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हो जाएगा ये सब कुछ? अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। मुश्किल ही लग रहा है ना? लग रहा है। ठीक है जी, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों को नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो है मैं आगे की तरफ जाती हूँ, जो लोग मुझे आगे नज़र आते रहेंगे मैं उन लोगों से बात करती रहूँगी, मैं उन लोगों से पूछती रहूँगी कि इस इलाके की जो सूरत हाल है, जो वो अगर पैदा हुए थे तो उन्होंने आंखें जब खोली और उनको जब समझ आई तो उन्होंने गटर का पानी देखा, और आज वो जवान हो गया कि जब उन्होंने अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तब भी वो गटर का पानी देख रहे हैं। मतलब पैदा होते ही और जब उनके बच्चे भी दुनिया में आ रहे हैं तो तब भी गटर का ही पानी, कुछ बेहतरी जो है वो उन लोगों को नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई? मैं मैडम के इलेक्ट्रिक में जॉब करता हूँ। बड़ा गिला है मुझे आप लोगों से, मेरे घर का बिल बहुत आता है। चलें जी, अच्छा जी, ये तो एक सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक से तो खैर सारे लोग ही डसे हुए हैं, ये सारे जो मुझे इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये सब परेशान है। खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। इस टाइम मैं आई हूँ आपके मसले के लिए। मुझे ये बताएं, यहाँ पे रिहाइश पजीर कितने अरसे से हैं? मैडम मैं यहाँ पे तकरीबन 15 साल से रह रहा हूँ, तो यही सूरत हाल है। बस मस्जिद में आते जाते नमाजियों को भी बहुत परेशानी होती है, तो सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल जाने के लिए, दोपहर के टाइम बड़े तो हैं तो वो तो फिर भी इधर उधर से गुजर जाते हैं, बस बच्चों के लिए थोड़ा बहुत परेशानी होती है। नमाजियों के लिए भी कपड़े उनके ख़राब होते हैं आए रोज़। तो बस वोटों के टाइम पे हर कोई सियासतदान आके यही कहता है कि हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। इलेक्शन होने के बाद ना वो नज़र आते हैं और ना उनका कोई काम नज़र आता है। आवाम को अब यकीन रहा है इन बातों पे? मेरे ख्याल में तो आपको जो अगर कोई यकीन करेगा तो वो बेवकूफ़ होगा जी। आपको लगता है कि सिर्फ बातें हैं, वादे हैं, ये वफा नहीं होने? बातें हैं, कोई वफा नहीं है, सिर्फ बातें। अब जो उनकी बातों पे यकीन करेगा वो बेवकूफ़ होगा जी। अच्छा मुझे बताइएगा, अब पंजाब से आए हैं आप? जी मैडम, पंजाब से पंजाब में बचपन पंजाब में गुजरा है? जी, मेरा बचपन पंजाब में गुजरा है। पंजाब में और यहाँ क्या फ़र्क नज़र आया? बस मैडम पंजाब में ये है कि फ़र्क यही जो नज़र आ रहा है, यही फ़र्क है। पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है निकासी आपका, और यहाँ पे तो ये देखो गटरों का सूरत हाल आप सबके सामने है जी। ठीक। अच्छा जी, भाई जो है वो पंजाब से, उनका बचपन जो है वो पंजाब में गुजरा है, अब वो कराची में है। तो मैंने पूछा कि पाकिस्तान के, ये देखे पंजाब हो, कोई भी शहर सूबा कोई भी हो, बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं। पंजाब भी मेरा है, कराची भी मेरा है, कराची भी उनका, पंजाब भी उनका, हम सब एक है क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी। पर कहने का मकसद ये है कि कराची शहर की सूरत हाल देख लें, पंजाब की सूरत हाल देख लें। कराची में काम ही नहीं हो रहा, कराची में काम होगा तो कराची के लिए भी बेहतर बातें, बेहतर अल्फाज, बेहतरी सारी नज़र आएगी आप लोगों को, हम ही दिखाएंगे। जब हम आपको ये मसाइल दिखा रहे तो हम आपको बेहतरी भी दिखाएंगे जिस दिन नज़र आएगी। सिर्फ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, कभी प्राइवेट जॉब? जी जी यहाँ पे रिहाइश पजीर है? जी जी, यहाँ पे रहायश पजीर हूँ पिछले 1 साल से। 1 साल से? इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले चकवाल से मेरा तलक है तो उधर ही अपने। चकवाल से? जी जी। अच्छा, चकवाल कैसा है? चकवाल कराची जैसा लगता है? नहीं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इधर सीवरेज के निज़ाम बंद देख के, उधर के तो माशाल्लाह सफाई सुथराई बहुत अच्छा निज़ाम है। बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश होती है तो इधर तो बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन उधर बारिश होती है लेकिन पानी आता भी है और चला भी जाता है। लेकिन इधर जो है ना, बारिश के अलावा भी बारिश ही रहती है, पानी आता रहता है। क्या बात भाई ने की है कि इधर बारिश होती है तो पानी आता है, वहाँ बारिश होती है पानी आता है पर पानी चला भी जाता है। क्या बात है। एक दिन मैं कहती हूँ कि ये वाली भी तकरीर होनी चाहिए कि बारिश होती है और पानी आता है और फिर पानी चला जाता है। कराची के लिए ये बात होनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, उम्मीद भी है। कराची में काम भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे गई हूँ मैंने देखा कि काम हो रहा है। इंशाल्लाह यहाँ पे भी ज़रूर काम होगा। बेहतर पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव सोच ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो लाजमी है। आप मुझे बताएं कि 1 साल से आप यहाँ हैं, ये मुश्किलात हैं, इसकी वजह से घर, फैमिली, आप कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो हमें सुबह जागते वक्त ये होता है कि हम जब मस्जिद में जाते हैं अंधेरा होता है तो उस वक्त मस्जिद में जा नहीं पाते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं जिस तरफ से भी चले जाएं। और जो अहले इलाके हैं वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि गटर वगैरह इधर शायद आप ऊपर आगे चले जाएं तो कहीं लकड़ियाँ, कहीं उन्होंने निशानियाँ लगाई होंगी कि गटर खुले हैं, तो ये बहुत मसला है। और ये आगे रमज़ान जो आ रहे हैं, ये रमज़ान में तो ये आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है कि सारे लोग मस्जिद में जाते हैं, सहरी का टाइम होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम मॉडल कॉलोनी है, जिस तरह का इसका नाम है ना, इसका हम सुनते थे
लेकिन मॉडल में भी इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ हर वक्त गटर का पानी, और अवाम जितनी अहल इलाका अपनी मर्ज़ी से जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, दरियाव बन जाता है, तो फिर अवाम भी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा बड़ी अच्छे से साइकिल चला के आ रहा है, साइड से निकल गया। ये पैदल जाता तो यकीनन इसके जूते भी गंदे होते हैं और शायद कीचड़ की छींटें इसके कपड़ों पे भी आती। ये गाड़ियाँ सारी आ रही हैं जिसे आप देख रहे हैं कि कीचड़ में से ही जा रही हैं। अब अगर कोई ज़्यादा समझदार हुआ जिसका रोज़ का ये रास्ता है तो उसे पता है कि बीच में गटर है। अब वो जैसे एक स्टार्ट में अभी ब्रेक से मैं वापस आई तो एक गाड़ी जो है वो गटर के अंदर उसका टायर गया, तो ये सूरत हाल भी होती है क्योंकि यहाँ गटर खुले हुए, ना उन पर ढक्कन है, ना पानी हटा हुआ है कि नज़र आए कि इसका ढक्कन ये होल है एक। खैर, ये पूरा आज का जो शो है वो हम यहाँ के लोगों से बात भी करेंगे, आपको पूरी सूरत हाल भी दिखाएंगे। इसकी वजह ये होती है आपको ऐसे शो ऐसे इलाकों में जाके इनकी मुश्किलात दिखाने की, तो इनका जो मसला है वो हल हो जाए। तो अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब सड़क के बीचों बीच गटर के पानी के बिल्कुल बीच में खड़े होके यहाँ मैं भाई से बात इसलिए करूँगी कि मैं वो फील लेना चाहती हूँ जो लोग यहाँ के रोज़ इस गटर के पानी से गुजर के जाते हैं। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये फील लेने का मकसद ये है कि स्क्रीन पे आपको नज़र आना चाहिए चंद मिनट के गटर के पानी के अंदर खड़े होके हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है जल्द से जल्द काम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले K21 का कराची की आवाज़ का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा हमारे मसले को हुकूमत सिंध के आगे पेश करती है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये प्रोग्राम नशर होता है उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे मसले मसाइल भी हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले K21 थैंक यू। अब हम आते हैं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरे उल्टे हाथ पे जो है वो हॉस्पिटल है, उसके साथ जो है एक बहुत बड़ा होटल है। अगर मेरे पीछे देखा जाए तो एक स्कूल है जिसमें 500-600 बच्चा पढ़ता है, उसके साथ ही मदरसा भी है और मस्जिद भी है। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ से मेरा ये बताने का ये मकसद है कि ये जो जगह है ये बहुत मसरूफ़ जगह है और यहाँ पिछले कोई 15-20 दिन से जो है बहुत हालात ख़राब हैं। और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गटर का और ढकने भी नहीं है। जो मैंने कई दफ़ा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कहा है कि भाई आप लोग इस मसले को हल करें, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मसला है वो मसला ये है कि ये आते हैं कुंडीमैन या गाड़ियाँ आती हैं, इसकी सफाई तो कर जाती हैं, लेकिन वो मसला जो है वो देर पानी होता है। वो देर पाक वो हल कैसे होगा? वो ऐसे हल होगा कि मॉडल कॉलोनी की जो मेन लाइन है उनके तो पहले सबसे पहले आप MD साहब सैयद सलाउद्दीन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब आला आप हमारी मॉडल कॉलोनी UC1 की जो है बड़े मेन लाइनें जो हैं वो बड़ी करें। फिर जो हमारी डाकखाने से पटरी के पास से जो सौदा मॉडल कॉलोनी का स्टेशन है, यहाँ से जो जाता है रफ़ायाम की तरफ हमारी लाइन जाती है जिसपे बहुत ज़्यादा लोड है। पहले अगर घर यहाँ पे 100 थे तो अब 300 घर हो गए हैं। पहले यहाँ मॉडल कॉलोनी जो है वो बेसिकली 1000 गज के 2-2 गज के प्लॉट थे, लेकिन अब वो जो है डिवाइड हो गए 100 गज में, तो यहाँ तादाद ज़्यादा हो गई है। तो जनाब इस्लाउद्दीन साहब, लोग जो हैं वो ज़्यादा हो गए। आपने जो आज से 20-25 साल पहले जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने यहाँ पे लाइनें डलवाई थी वो अब वो छोटी हो गई हैं, इसको बड़ा किया जाए। आबादी ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि वो उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है ना, क्योंकि घर बढ़ गए, घर बढ़ गए ना, इस वजह से आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि घरों की तादाद ज़्यादा हो गई है। अब जो है इसकी मेन लाइन जो है वो, और दूसरा ये जो मॉडल कॉलोनी की लाइन मरीन हॉल्ट की तरफ से जा रही है तो मरीन हॉल्ट रफ़ायाम को क्रॉस करती है, एक लंबा फासला है। अगर इसको यहाँ से लेके पटरियों से क्रॉस करते हुए हम मुराद मेमन स्कूल के पास से ले जाएं और जाके सीधा गोट में डैम कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मॉडल कॉलोनी अगले 50 साल की जो है बिल्कुल आपको पानी नहीं नजर
आएगा, क्योंकि ये जो पानी है इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले दिनों में एक बच्ची भी गिर गई थी जो वायरल हुई, फिर मैंने उस पर सोशल मीडिया पे डाला तो फ़ौरन जो है एक्शन साहब ने उसके ऊपर ढकने भी लगवाए। लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे ढकने, यहाँ पे देखें तो मैन हॉल के ढकने नहीं है। उसके बाद जो है यही वाला पानी जो है क्योंकि जहाँ से ये लाइन गुजर रही है यहीं से हमारे पीने की लाइनें भी गुजर रही हैं, तो वो पीने की लाइनें भी जो हैं हमारे वाटर वाली लाइनें जो हैं वो भी खस्ता हाली की शिकार हैं। वो दोनों मिक्स हो जाती हैं। मिक्स होने के बाद जो है बच्चों में तरह तरह की बीमारियां हैं, जो अभी डॉक्टर साहब आपने डॉक्टर साहब से भी, यास्मीन क्लिनिक है, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि जी मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो यही आ रहे हैं। तो खुदा के वास्ते सैयद सलाउद्दीन साहब, आई लव यू, आप बहुत काम वाले आदमी हैं। जिस तरीके से आपने अपने दफ्तर को इतना साफ कर दिया है कि उसके अंदर पौधे लगा दिए, बेंचें, बहुत तंजीर साइज, बहुत खूबसूरत बना दिया ऑफिस। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जनाब आला, जिस तरह आपने अपने ऑफिस को अच्छा किया है, इसी तरीके से हमारी उम्मीद है कि आप कराची को और मॉडल कॉलोनी जो मॉडल है, जो पूरी मलीर की जान है मॉडल कॉलोनी, सबसे ज़्यादा टैक्स पेड होल्डर है सेवरेज वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में। अगर हमारी 7-8 यूसियाँ हैं मॉडल टाउन में तो आप उठा के देख ले MD साहब, हम सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हैं, हम वाटर बोर्ड का सबसे ज़्यादा बिल पेड करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ, रिक्वेस्ट है आपसे कि इंसाफ कीजिए और हमारे इस एरिया को वाटर का भी मसला हल कीजिए और हमारे सेवरेज का भी मसला हल कीजिए। ये आपने करना है। अल्लाह ताला ने शाह साहब आपको भेजा है और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि शाह साहब आप हमारा ये मसला हल करेंगे। जिस तरह आपने अपने ऑफिस को अच्छा किया है इसी तरीके से मॉडल कॉलोनी को भी बेहतरीन करेंगे और हमारे ये मसले मसाइल, हमारे छोटे छोटे बच्चे मदरसे नहीं जा सकते, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम अकेले छोड़ते हुए हमारी जान जाती है। अभी पिछले दिनों में एक बच्चा गिर गया था, वो अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हमारी इस मॉडल कॉलोनी के लोगों की रिक्वेस्ट है कि जनाब आला आप लोग फुल फॉर एक्शन लें और इस मसले को हल करें। और सेकेंडली वज़ीर आला सिंध साहब, जनाब मुराद अली शाह साहब, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे इस मॉडल कॉलोनी को, आपने बहुत सारी बसें दे दी, अच्छी अच्छी सर्विस दे दी है, ये सेवरेज का मसला भी आप हमारा हल कर दें। हम सलूट पेश करेंगे आपको, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, आपको वेलकम करेंगे, आपको पखेर रागले कहेंगे, हर कले राशर बोलेंगे। आप लोग हमारे मसले हल करें, हम आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान आपके साथ है। और K21, आई लव यू K21, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी नाज़रीन, हम थोड़ा सा अब आगे आते हैं। ये सूरत हाल तो आपने देख लिया, आप यकीन करें खड़ी हुई थी तो मुझे स्मेल जो है वो इतना परेशान कर रही थी। तो यहाँ के जो आसपास के घर हैं उनकी भी यही सूरत हाल होगी, बदबू उनके घर जाती होगी, रात को ये जो मच्छर शाम को इस पानी में बैठते होंगे वो उनके घरों में जाते होंगे, वो बच्चों को काटते होंगे, वो लोग बीमार होते होंगे, उन्हें मलेरिया होता होगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये जो गटर का पानी है यहाँ से मक्खियाँ भी घर जा रही हैं, फूड पॉइजन भी हो रहा है, मलेरिया भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब ये तो एक मुश्किल है। उसके साथ जो बजट आउट हो रहा है, जो बच्चे बीमार हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि वो सूरत हाल आपके घर में क्या है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे अपने खुद 2 बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, और मुसलसल यही मच्छर काटना और ये बीमारियां आ रही हैं। हम इसी क्लिनिक में आ रहे हैं और ये मुसलसल पानी कोई 15 से 20 दिन से खड़ा हुआ है। और वाटर बोर्ड एक्सियन अशरफ कुरैशी को वीडियो बना के भेजी है, वो नाअहल बिल्कुल किसी काम का नहीं है। जब कोई एक्शन होता है तो उस पर फ़ौरन ढकना आ जाता है, जब कोई मीडिया आता है, जब कुछ वो आता है तो अशरफ कुरैशी साहब जो है ना फ़ौरन जो है ना एक्शन में आ जाता है। इससे पहले वो सो रहे, हमने वीडियो बना के, मैंने खुद यहाँ कितनी दफ़ा ये काम कराए हैं। और जब तक PTI की जो हमारे साहब चेयरमैन थे वकास इकबाल नियाजी, तब तक काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब जैसे बल्दियाती नुमाइंदे और चेंज हुए हैं, अब उनके कैसे काम चल रहा था? वो तो जो कह रहे हैं कि हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं, कभी हमने यहाँ पे देखा ही नहीं, गटर के मसले हैं, तो फिर वो जब थे तो कैसे काम हो रहा था? लोग तो आप इस गली में देखें माशाल्लाह, ये पेवर ब्लॉक, ये तो उनका है। कुछ गलियों में रोड भी डले हैं। ये अभी सिर्फ MNA अकरम, हमारे जो साहब का MNA अकरम चीमा साहब, उसके फंड से ही डला है ये काम उसी के फंड से हुआ है। ये कौन कह रहा है मुझे नहीं पता, मगर आज ये रोड जो डले हैं ये अकरम चीमा। आपका PTI के वो हैं, वोटर हैं?
जी मैं पीटीआई का वोटर। इसीलिए तारीफ करें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल है, अब रमज़ान आगे आ रहा है, तो बताएं रमज़ान में क्या लोग परेशान हैं रमज़ान आने से पहले कि भाई रमज़ान इफ्तार के टाइम आप इफ्तार लेके आ रहे हैं, लोग अपने ठेले फ्रूट्स के खड़े कर देते हैं कि चलें अब कारोबार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है रमज़ान में, लोग फ्रूट्स और ये चीज़ें ख़रीदते हैं, फिर लोग फजर के टाइम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल, ये कितने सालों से ये मुश्किल है? ये तो कम से कम जो है ना साल में एक दो दफ़ा प्रॉब्लम आती है, और ये हमारी मेन लाइन है, इसमें सारी ये शीट 17-18 का लोड है, तो ये हमने बड़ी कोशिशें की हैं मगर वाटर बोट्स होती रहती है, वो बिल्कुल कभी भी अगर कोई बच्चा गिरे या कोई मसला हो तब एक्शन में आती है, उससे पहले कोई एक्शन में नहीं आती है, तो ये बहुत ही मसला है, इसमें परेशानियाँ हैं। ये पानी आप देख लें, अभी आपके सामने ही गाड़ियाँ 2 गिरी हैं और बच्चे आ रहे जा रहे हैं, वहाँ स्कूल है पीछे और मस्जिद भी है। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब ये देख लें, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, गटर के पानी से जा रही हैं, ये वो लोग हैं जो सारे यहाँ पे हैं। तो ये सारी सूरत हाल आज आपको हमने K21 के जो हमारा अपना शो है, आपका शो है, हम सबका शो है कराची की आवाज़, उसमें दिखाया। उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ काम होगा, यहाँ बेहतरी आएगी, यहाँ के लोगों को वो जो सुकून का सांस है वो लोग वो ज़रूर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।